तो देश में मुसलमान खतरे में आ चुके हैं, ये सही बात है? ये तो सही बात है, ये तो सही है। गली मोहल्ले में निकलते हैं तो क्या आप लोगों को क्या क्या चीज समस्या को देखते हो कि लड़कियों को निकल देते हैं तो कैसे कि नहीं से करते हैं। प्रदर्शन करने आए हैं, क्या मांगों को लेके आए हैं? हम ऐसी आ गए कि देखो क्या होता है क्या नहीं होता। मुस्लिम खतरे में आ चुके हैं, जी आ चुके हैं। किसके वजह से? ये राजनीति की वजह से। घर से निकलते हुए भी डर लगता है कि कहीं बाहर निकलो तो बच्चे को लेके तो कुछ क्या कर देगा, कब क्या हो जाएगा कोई पता ही नहीं चलेगा। आप सुरक्षित महसूस करते हैं देश में? कुछ भी महसूस नहीं करते, कुछ भी नहीं। अब नहीं है। कांग्रेस के राज में बहुत सुरक्षित थे, अब कहाँ है सुरक्षित। से महिलाओं से ही बात कर रही हूँ क्योंकि महिलाओं के सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप उधर कीजिए, वो उतना आपको जवाब भी नहीं दे पाएंगे। मुसलमान खतरे में आ चुके हैं देश में। मुसलमान देखो चादर घूम रहा है, जान बचाना मुश्किल पड़ रही, खतरे में क्या। अभी आपने देखा एक बाबा की बदौलत गलत तरीके से उसने जो है एक मंडल सजाया और मंडल में जो है कितने लोगों की जान चली गई। काश अगर यहाँ एक मुसलमान मोमडन मुल्ला होता, मुसलमान होता, मौलवी होता तो उसके घर पे बुलडोजर चले गए होते, उस पे जितने मदरसे होते, मस्जिदों पर बुलडोजर चले गए होते। तो लव जिहाद होता क्या है आपके अकॉर्डिंग? ये लव जिहाद कुछ नहीं है, ये सरकार ने एक अपना एक फार्मूला बना लिया है कि हिंदू और मुसलमान को बांटने का। क्या नाम है खाला? मेरा नाम रूबी है, कहाँ से आई हो? खजूरी से है। खजूरी से। किन मुद्दों को लेके आज यहाँ पे पधारे हो? ये भेदभाव की राजनीति और ये जो मुसलमानों के संग राजनीति हो रही है, क्रिश्चियनों के संग हो रही है, सबके संग जो जो गिरे वर्ग के लोग हैं उनके संग हो रही है, उनके लिए आए हम। क्या क्या भेदभाव देखने को मिलता है? मिलता है ना, हर बात में मुसलमान को ही गिराया जाता है, ज़रा सी बात पे मुसलमान को घसीटा जाता है। नहीं घसीटा जाता, घसीटा जाता है। मुस्लिम खतरे में आ चुके हैं, जी आ चुके हैं। किसके वजह से? ये राजनीति की वजह से। राजनीति की वजह से। जी तो कैसे आगे ज़्यादा आता है? भेदभाव की वजह से। भेदभाव जितने करोगे उतने कि नहीं से खतरे में आदमी पड़ता है। उसको सिखा देंगे, उसको सिखा देंगे, उसको सिखा देंगे, यही तो हो रहा है। कौन करता है भेदभाव? अब कौन करता है, हम थोड़ी देखने जाते हैं किसी। क्या आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं तो किसके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, किससे इंसाफ मांग रहे हैं? हम तो भाई भेदभाव खत्म करो, गुंडागर्दी खत्म करो, यही सब कर। कहाँ से आए? कहाँ से आप? मुबारकपुर से। यूपी से हैं या दिल्ली से ही है पूरी तरह से? दिल रहते तो यही है। रहते यही है। वैसे कहाँ से गए? बिहार से। तो क्या क्या समस्या देखनी पड़ती है? बहुत कुछ देखना पड़ता है, न कुछ इतनी महंगाई कर दिया, न कुछ हो मिल रहा, न कुछ ये हो रहा, बहुत दिक्कत हो रहा है। जो कहते हैं देश में मुसलमान खतरे में आ चुके हैं, ये सही बात है? ये तो सही बात है, ये तो सही है। गली मोहल्ले में निकलते हैं तो क्या आप लोगों को क्या क्या चीज समस्या को देखते हो कि लड़कियों को निकल देते हैं तो कैसे कि नहीं से करते हैं, चाहे किसी की भी लड़की रहे। ये नहीं है कि हमारी रहे, जात बिरादरी किसी की भी लड़की रहे, सबकी लड़की को सुरक्षा मिलना चाहिए, सबको इज्जत मिलना चाहिए, सब ऐसे रहना चाहिए, तरीके से रहना चाहिए। तो आज प्रदर्शन करने आए हैं, क्या मांगों को लेके आए हैं? हम ऐसी आ गए कि देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। आप सुरक्षित महसूस करते हैं देश में? कुछ भी महसूस नहीं करते, कुछ भी नहीं। अब नहीं। अब नहीं है। कांग्रेस के राज में बहुत सुरक्षित थे, अब कहाँ है सुरक्षित इंसान। अब सुरक्षित नहीं है। नहीं कहाँ है, आप बताइए। अब तो घर से निकलते हुए भी डर लगता है कि कहीं बाहर निकलो तो बच्चे को लेके तो कुछ क्या कर देगा, कब क्या हो जाएगा कोई पता ही नहीं चलेगा। मैं नॉर्मली महिलाओं से ही बात कर रही हूँ क्योंकि महिलाओं के सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। जी एक बार इनसे कर लो, अब वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। आप उधर कीजिए, वो उतना आपको जवाब भी नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, वैसे कोई मेरे को जवाब चाहिए भी नहीं कि एक वो स्क्रिप्ट हो सर, ऐसी कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं है। आप उधर कीजिए। चलिए, नहीं ये भी तो आप ही लोगों के साथ है। उतना नहीं जवाब दे पाएंगे। आप तो मीडिया वाले घुमा फिरा के पूछेंगे, वो बताइए। नहीं मैंने, आप पूछ लीजिए मैंने उनसे क्या घुमा फिरा के पूछा है। किन मुद्दों को लेके आज यहाँ पे पधारे हैं? मुद्दा तो बहुत गंभीर है, देश में इतना गंभीर मुद्दा है कि इसमें यहाँ 4 लाख लोग होने चाहिए थे। देश में अभी 2024 के बाद लगातार जब फेलियर सरकार, अधूरी सरकार बनी तो उन्हें लगने लगा कि यार कुछ करना चाहिए जो हम आने वाले टाइम पे हम ताकतवर हो जाए और मजबूत से खड़े हो जाएं। तो उन्होंने क्या करा, अपने संगठनों को काम बांट दिया, जैसे बजरंग दल, आरएसएस को काम बांट दिया। और वो क्या, उन्होंने वही अपनी गुंडाराज करना स्टार्ट कर दिया, मोबिलाइजिंग करना स्टार्ट कर दी। इसकी वजह से क्या है, बकरी चोरी पे हैं, दलितों को हैं, उनकी किसी की लाश हो जाती है, उसको अपने इलाके में से निकलने नहीं दे रहे। ये सब चीज़ें डर का माहौल बनाने का स्टार्ट कर दिया है कि लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाए और एक जो जालिम सरकार है वो ताकत में आ जाए। मुसलमान खतरे में आ चुके हैं देश में। मुसलमान देखो चादर घूम रहा है,
जान बचाना मुश्किल पड़ रही, खतरे में क्या। अब मुसलमान को अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गई इस सरकार के अंदर। इससे पहले ही सरकार थी, लगातार तीसरी बार सरकार बन गई है। इस सरकार ने इतना भरोसा नहीं जीत पाया कि मुसलमानों को हौसला दे कि हम आपके साथ हैं, जैसे हिंदू भाइयों के साथ हैं हम सब। मैं प्रधानमंत्री हूँ, सबका प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा भरोसा नहीं जीत पाया। क्योंकि आज देखते हैं एक आदमी पुलिस, तीन पुलिस थानों के लोग थानेदार मौजूद होते हैं, SHO मौजूद है, वहाँ उस वक्त क्या देता है। जैसे अभी ये खान साहब ने कहा कि मैं 2 लाख मुसलमानों को काट दूंगा, एक तरफ से कर दूंगा, और उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हम पुलिस वालों को भी सोच रहे हैं वो खुद कहलवा रहे हैं। अन्यथा अगर अधर आदमी होता, वो अगर BJP का पट्टा न डाले होता, देखा ना आपने, अगर BJP का पट्टा न डाले होता, उसी टाइम उठाते और घसीटते हुए मारते हुए लेके जाते, तो पता चला संघ परिवार और BJP इस देश के अंदर इतनी तानाशाह, इतनी ताकतवर होगी कि कानून उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। कानून उनके लिए जूते की नोक पे रखते हैं वो लोग, और उसके बावजूद भी सरकार बिल्कुल निहत्ती बनी पड़ी है। और हमारा जुडिशियल पे हमें पूरी उम्मीद है, जुडिशियल पे क्या होता है, इस सरकार के मातहत चलती है पुलिस, और वो पुलिस जो है जानबूझ के सबूत पेश ना करने की वजह से जुडिशियल कमज़ोर पड़ जाता है हमारा। जुडिशियल पे हमें भरोसा है, कोर्ट पे हमें भरोसा है, क्योंकि संविधान उनके रक्षा के हिसाब से चल रहा है, तो उसी पे टके हुए हम। यूपी में योगी की सरकार है और कहा जाता है कि मुसलमानों के विरोध में सबसे बड़ी सरकार योगी सरकार ही कहते हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यहाँ से ये पता चलता है, अभी आपने देखा एक बाबा की बदौलत गलत तरीके से उसने जो है एक मंडल सजाया, और मंडल में जो है कितने लोगों की जान चली गई। काश अगर यहाँ एक मुसलमान मोमडन मुल्ला होता, मुसलमान होता, मौलवी होता, तो उसके घर पे बुलडोजर चले गए होते, उस पे जितने मदरसे होते, मस्जिदों पर बुलडोजर चले गए होते। लेकिन आज तक वो बाबा ना गिरफ्तार हुआ है। हमारी कितनी बहनें हमारी चली गई, कितने बच्चे चले गए, उनका हमें दर्द नहीं है, क्योंकि हमारे देश के थे। न जाने कितने अनाथ उनके बच्चे, हाथरस में जो लोग मरे उनके साथ संवेदनाएं हैं आपकी? संविधान है हमारी, क्या पूरे देश रो रहा है। एक मुस्लिम नहीं, मुस्लिम से लेके चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो वाकई में इंसान है तो वो रो रहा है। उन बच्चों के साथ अगर न्याय तो जब ही होगा ना, ऐसे ढोंगी बाबाओं के साथ एक कड़ी कानून की जाए। जैसे अगर मौलवी इस जगह पे होता तो बिल्डोजर चल जाता। हम आप ही से यूट्यूब वालों, ये तो यूट्यूबर आप जैसे लोगों की बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी खुश, हम आपका एक बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि आप लोगों की बदौलत ये चीज़ें हमें उजागर कर देते हैं। अन्यथा आजकल जो गोदी मीडिया है वो तो बताएगी भी नहीं ऐसी चीज़ों को। तो क्या एक साधारण मुसलमान जो है वो बुलडोजर राज की वजह से खौफ में अपना जीवन यापन कर रहा है? बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। वो मैं बताया ना, अपनी जान बचाना उसको मुश्किल पड़ रहा है। मेरे बच्चे पल जाएं, मेरी जान बच जाए और मेरा घर बच जाए। वो इस वक्त अगर एक कदम भी जरा सा चल जाए तो उसको डर लगता है कि अगर मेरे से कुछ हुआ तो फिर मेरा तो बिल्डोजर भी चल जाएगा, मेरा मकान भी टूट जाएगा। और जो लोग खुलेआम तलवार बांटने की बात करते हैं उन पे कोई बुलडोजर नहीं चलता बहन, और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम खुद देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर राज किसका चल रहा है? RSS का चल रहा है। मोदी, ये भाजपा का राज नहीं है, RSS का राज है जी। और RSS की बहुत सारी शाखा है, उनको बांट रखे अपने काम कि हम सरकार में बैठे होंगे, आप अपने अपने काम धीरे धीरे करते रहिए। अच्छा, वर्तमान में एक लव जिहाद की भी बहुत थ्योरी चल रही है कि एक मुस्लिम युवक गैर मुस्लिम लड़की से यदि प्रेम करता है तो उसको एक जिहादी कह दिया जाता है। सोशल मीडिया पे उसको जिहादी कहा जाना, फिर उसको क्रिटिसाइज़ करना बहुत बुरी तरीके से। तो लव जिहाद होता क्या है आपके अकॉर्डिंग? ये लव जिहाद कुछ नहीं है, ये सरकार ने एक अपना एक फार्मूला बना लिया है कि हिंदू और मुसलमान को बांटने का। अन्यथा हम बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं, हमारे देश के अंदर सब अपने आप में आज़ाद है। कोई किसी धर्म को अपना सकता है, कोई किसी मज़हब को अपना सकता है, कोई किसी से शादी कर सकता है। और आज हम देख भी रहे, और इन्हीं बड़े लोगों में, BJP वालों में खुद, इनकी BJP के बड़े बड़े ठेकेदार जो बनते हैं ना, उनकी लड़कियां, उनकी भतीजियां खुद मुसलमानों से शादी कर लेती हैं, या मुसलमानों की लड़के उन ठेकेदारों से शादी कर लेते हैं जो BJP और RSS के हैं। इनका कुछ नहीं है। जो नॉर्मल लोग हैं, कम छोटे तादाद के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो मायूस और कमज़ोर बेचारे, वो सीधे सच्चे लोग हैं, वो ऐसी भावनाओं में बहकाना होता है। अन्यथा ये लव जिहाद एक फार्मूला है एक बांटने का, कुछ भी नहीं है अन्यथा। क्योंकि देखो ना, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, इसलिए बराबर होना चाहिए। अगर मुसलमान लड़की
चाहे तो हर किसी को अपनी अपनी कम्युनिटी में शादी करना चाहिए। अगर वो करती भी है तो उसके अपना राइट है, अगर 18-19 साल की है तो करे ना, आज़ादी है उसको। अब एक तरफ से कुछ और दूसरी तरफ से कुछ और, ये तो कानून नहीं होता ना। कानून तो सबके लिए बराबर है।